स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज की कक्षा में। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पाठ 9 जिसका नाम है रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो परिचय देखेंगे। एक गणितीय कथन जिसमें समता का चिन्ह हो यदि प्रयुक्त चर की घात हो रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि x से 7 अधिक 13 के बराबर है को लिखा जाएगा x + 7 = 13 जो कि एक समीकरण कहलाएगी। y का 5 गुना 28 के बराबर है तो उसको लिखा जाएगा 5y = 28 जो कि एक समीकरण है। तो चर का केवल एक निश्चित आंकिक मान ही दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 4x = 16 और देखेंगे कि कैसे x केवल एक मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो दी गई सारणी को देखिए। यहाँ पर आपको सारणी दी गई है, x का मान दे रखा है, 4x दे रखा है। तो x का मान 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, समीकरण संतुष्ट हो रही है नहीं। x का मान 2 रखने पे नहीं, 3 रखने पे 12 नहीं, x का मान 4 रखने पे 16 आ रहा है तो हाँ। तो यानी कि x का मान 4 रखने पे समीकरण हमारी संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ केवल x का मान 4 ही समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः समीकरण का हल क्या है? 4 है। 3x + 5 = 11 इत्यादि रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण का हल। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं समीकरण का हल या मूल कहलाता है। तो जांच कीजिए x = 3 समीकरण का हल है या नहीं है। तो x का मान हमने यहाँ रखा, दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा 9 आ गया। तो यानी कि x = 3 जो है वो दिए गए समीकरण का हल है। आगे देखते हैं रैखिक समीकरणों का हल किस तरह से करते हैं। समीकरणों के मूलों को ज्ञात करना रैखिक समीकरणों का हल कहलाता है। यहाँ हम रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रयत्न और त्रुटि विधि। यह विधि अनुमान पर आधारित है। हम चर के कई मान रखते हुए इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष ज्ञात करते हैं। जब चर के किसी मान पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण एक मूल है। तो उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है समीकरण x + 3 = 7 को प्रयत्न और त्रुटि विधि से हल कीजिए। तो हमने एक एक बार x का मान रखा, पहले 0 रखा तो 0 रखने पर हमारा 3 आया तो जो कि इसके बराबर नहीं है। फिर हमने 1 रखा 4 आया वो कि इसके बराबर नहीं है। हमने 2 रखा 5 आया उसके बराबर नहीं है। 3 रखा 6 आया उसके बराबर नहीं है। x = 4 रखने पर बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x = 4 जो है दिए हुए समीकरण का मान है, हल है। अब उदाहरण 2 देखिए। समीकरण 6x - 4 = 4x + 6 को प्रयत्न और त्रुटि विधि से हल कीजिए। तो इसी विधि से अब हम क्या करेंगे, पहले x का मान 0 रखा तो हमारा -4 आया, बाएं पक्ष में रखा तो 6 आया, बराबर नहीं आया। 1 रखने पर 2 और 10, 2 रखने पर 8 और 14, 3 रखने पर 14 18, 4 रखने पर 20 22, 5 रखने पर 26 26 दोनों पक्षों में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x = 5 दिए गए समीकरण का हल है। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली 9.1 पर। जांच कीजिए कि x = 3 समीकरण का मूल है। तो x = 3 रखेंगे, 5 + 3 × 3 बराबर, तो 5 + 9 आ जाएगा, 14 = 14। तो ये है। अगला है निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखिए p का 7 गुना 21 होता है। p का 7 गुना 21 होता है। अक्षर संख्या x को 18 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इसी तरीके से इनको करेंगे हम। तीसरा है जांच कीजिए x = 8 जो है का हल है। तो x = 8 रख दो, 8/4 + 3 = 5, 4 दूनी 8, 2 + 3 = 5, 5 = 5। तो यानी कि x = 8 दिए गए समीकरण का हल है।
अगला है x बराबर 2 समीकरण का मूल है। इसी तरीके से x का मान रख के ज्ञात कर लेंगे। अगला है प्रयत्न और त्रुटि विधि से हल कीजिए। प्रयत्न और त्रुटि विधि से हम एक एक करके x का मान रखते हैं। तो पहले x का मान 0 रखा तो ये हो जाएगा हमारा 0 में से 1 गया बराबर 11, -1 आया नहीं होगा। उसके बाद हमने x का मान 1 रखा तो 3 - 1 2 बराबर 11 नहीं होगा। उसके बाद हमने 2 रखा, 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5 और 11 आ जाएगा नहीं होगा। 3 रखा, 9 - 1 8 और 11 आ जाएगा। 4 रखा, 12 - 1 तो यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। x का मान 4 रखने पर समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 4 दिए गए समीकरण का हल है। इसी विधि से आपको सारे इसके भाग करने हैं। अब अगला है व्यवस्थित विधि। व्यवस्थित विधि क्या होता है? प्रयत्न और त्रुटि विधि व्यावहारिक नहीं है। बड़े समीकरणों में इस विधि का उपयोग से समस्या उत्पन्न होती है। जो बड़े समीकरण हैं वो इससे हल नहीं हो पाते हैं। इसमें व्यवस्थित विधि का प्रयोग सबसे व्यावहारिक है। व्यावहारिक विधि तराजू के पल्लों के समान होती है, जहां बराबर को समता स्थिति माना जाता है। संतुलन रखने के लिए स्थिति के अनुसार दोनों पक्षों में समान जोड़ा या घटा या गुणा या भाग किया जा सकता है। जैसे नियम 1, दोनों पक्षों में हम कोई भी संख्या जोड़कर निकाल सकते हैं x का मान। कुछ घटाकर हम संख्या का मान निकाल सकते हैं। कोई संख्या गुणा करके हम x का मान निकाल सकते हैं। दोनों पक्षों में किसी संख्या से भाग देने पर हम x का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण 1, समीकरण x - 8 बराबर 23 को हल कीजिए। तो x - 8 बराबर 23, तो हमें क्या करना है, यहाँ से -8 हटाना है। तो -8 में क्या जोड़ें कि वो हट जाए, प्लस का 8। जब हम प्लस का 8 इधर जोड़ेंगे तो प्लस का 8 हम इधर भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसी तरीके से उदाहरण 2 है, x + 25 को बराबर 142 को हल कीजिए। अब यहाँ से हमें 25 गायब करना है तो 25 यहाँ माइनस कर देंगे, 25 यहाँ माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 117। अगला है समीकरण x/11 बराबर 13 को हल कीजिए। तो x/11 से x हमें यहाँ से 11 हटाना है तो 11 से गुणा करेंगे, तो 11 की यहाँ गुणा करेंगे तो 11 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 143। अगला है समीकरण 15x बराबर, तो किससे 15 से भाग देंगे, दोनों तरफ करेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब अगला आता है पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि क्या होता है? इस विधि में संख्या को दूसरे पक्ष में चिन्ह बदल कर ले जाया जाता है। जैसे ये दिया गया है तो उसको हल कीजिए। तो इसमें क्या करा हमने, 3x - 3/5 गुणा 5 माइनस 2x गुणा 5 बराबर दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई। जब हमने इसको हल किया तो x बराबर 13 जो है दिए गए समीकरण का हल है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 9.2 पे। निम्नलिखित समीकरणों को पक्षांतर विधि द्वारा हल कीजिए। पक्षांतर विधि में क्या करते हैं हम, अभी हमने यहाँ पर देखा था। पक्षांतर विधि में क्या करते हैं, समीकरण को, इस विधि में संख्या को दूसरे पक्ष में चिन्ह बदल कर ले जाया जाता है। तो पक्षांतर विधि के द्वारा हम इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है 19x, तो यानी कि x वालों को एक साथ ले गए, चिन्ह बदल गया, -11x हो गया, बराबर 35 यहीं रहा, इसके चिन्ह बदल गया, दूसरी तरफ जाके 13 हो गया। 19 में से 11 गया तो 8x आ गया, बराबर 5 और 3 8, 3 और 1 4। अब ये इसके साथ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 8 8 6 48, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। x का मान 6 आ गया। अब हमें इसको उत्तर की जांच भी करनी है। तो क्या x का मान 6 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है? अगर बराबर होता है तो x बराबर 6 दिए गए समीकरण का हल है। तो हमने दायां पक्ष रखा 19 गुणा 6 माइनस 13, 19 छिक्के कितना होता है, 114। 114 में से 13 गया तो 101 आ गया। अब इधर को हल करेंगे, 11 गुणा 6 प्लस 35 तो 66 प्लस 35, 6 और 5 11, 6 3 9 10, यानी कि 101 बराबर 101, यानी कि x बराबर 6 दिए गए समीकरण का हल है। इसी तरह से इसके सारे भाग करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को पक्षांतर विधि द्वारा हल कीजिए।
तो पक्षांतर विधि में क्या करते हैं, चर पद को एक तरफ ले जाते हैं और संख्याओं को एक तरफ ले जाके हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं, हमारा है 5x में से माइनस की इधर गुणा करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 3x माइनस 2x प्लस का 1। तो पहले 5 में से 3 गया, 2x प्लस 2 हो गया, 3 में से 2 गया, x प्लस 1 हो गया। अब ये इधर चला जाएगा, 2x माइनस x बराबर 1, ये इधर माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर x का मान आ गया माइनस का 1। इसी तरीके से आपको सभी भाग इसके करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को व्यवस्थित विधि द्वारा हल कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। व्यवस्थित विधि में क्या करते हैं, इसमें हमें एक तरफ कुछ जोड़ना है, घटाना, भाग या गुणा करनी होती है। तो x प्लस 87 बराबर 113। अब हमें यहाँ से 87 को हटाना है, तो 87 का यहाँ पर हम घटा देंगे, तो इधर घटाएंगे तो बराबर में भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 113 में से 87 गया 7 6, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 26। तो और जांच भी करेंगे, तो जांच करेंगे बायां पक्ष क्या है 26 प्लस 87, तो 26 प्लस 87 करेंगे, 7 और 6 13, 8 और 10 11, 113 आ गया, यानी कि बाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि x बराबर 26 दिए गए समीकरण का हल है। इसी तरीके से आपको सारे इसके भाग करने हैं। तो ये था आपका अभ्यास, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।